आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपकी क्लास होगी वो रेलवे की आज की नवी क्लास है, जो स्टैटिक जीएस के नवे चैप्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसके पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग चलते हैं अपने आरपीएफ और रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है हमारी महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो कि अपने भारत की ऐतिहासिक पुस्तकें हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण विदेशी पुस्तकें हैं, या जो कि पुस्तकें हमारी लिखी गई जिनका एक मेन आधार बना, जो हमारे इतिहास के तथ्यों को वर्णित करती हैं। इन पुस्तकों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज इसको हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हमारी एक पुस्तक थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। तो अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, जो संस्कृत के व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कही जाती है। कहा जाता है कि अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत के व्याकरण पर आधारित पुस्तक है, जिसे हम लोग कहते हैं अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि है। तो आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए उन्होंने लिखी थी। जबकि यह पुस्तक का संबंध किसी भी प्रकार के इकोनॉमिकल सर्वे से नहीं है, यह एक राजनीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक है जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, या ये कह सकते हैं कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई, क्योंकि इनके तीन नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत भारती, यानी हिंदी की हमारी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि वेरी मोस्ट हर परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत भारती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पद्मावत। कहा जाता है कि हमारे मध्यकालीन इतिहास पर लिखी गई, जो हमारे खिलजी वंश के शासक और पद्मिनी, रानी पद्मिनी, इनकी दोनों की जो कहानी का वर्णन किया गया है पद्मावत नामक यहाँ पर जो खंड काव्य है इसमें किया गया है, जिसके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है पद्मावत है, जिसे हम लोग खंड काव्य के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा महत्वपूर्ण जो पुस्तक है मृच्छकटिकम, यानी कि ये हमारे लेखक शूद्रक की महत्वपूर्ण रचना है, जो कि संस्कृत की एक महत्वपूर्ण पुस्तक कही जाती है। ये संस्कृत की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि मृच्छकटिकम के नाम से जानी जाती है, और शूद्रक जो है इसके लेखक हैं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, अमरकोश भी एक प्रकार की व्याकरणीय रचना है, जो कि संस्कृत की रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्राचीन काल की रचना है, जिसे अमरकोश कहा जाता है, जिसको स्वयं अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली रचना की ओर चलते हैं, साहित्य लहरी और सूरसागर। अगर हम लोग किसी भी प्रकार की डिफेंस एवं रेलवे की परीक्षा में देखते हैं तो ये दोनों प्रश्न हिंदी की रचनाओं से महत्वपूर्ण रूप से लगातार पूछे जाते हैं। तो साहित्य लहरी और सूरसागर किसकी रचनाएं हैं, सूरदास की। और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिफेंस और रेलवे में और आपके पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला आंसू, कामायनी और लहर, यानी कि ये रचनाएं जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं, जो कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक गिनी जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आता है पंचतंत्र, यानी कि ये हिंदी की ही महत्वपूर्ण रचना कही जाती है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कादंबरी की बात करी गई है। तो जो कादंबरी रचना है ये संस्कृत भाषा की रचना है, संस्कृत की रचना है, जिसके लेखक कौन है भाई, बाण भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। चलते हैं अगली रचना की ओर। यहाँ पर जो बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित ये किसकी रचना है, ये भी संस्कृत की एक महत्वपूर्ण रचना है, संस्कृत भाषा की रचना है, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। फिर चलते हैं अगला, ये भी रचना जो है राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो कि किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। वैसे तो ये रचनाएं अगर देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल के जो वीर गाथा काल के आसपास की रचनाओं में से एक मानी जाती है, जिसे हम राजतरंगिणी कहते हैं, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रेम वाटिका नामक जो रचना है हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है,
जो कि रसखान के द्वारा लिखी गई, यानी इसके लेखक कौन है भाई? रसखान के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो रचना है कामसूत्र, यानी कि इसे काम पर आधारित कह सकते हैं या फिर ये श्रृंगार रति पर आधारित पुस्तक कही जाती है, जो कि कामसूत्र के नाम से जानी जाती है। जिसके लेखक कौन है? तो वो है वात्स्यायन। बिल्कुल ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना है जिसे हम कामसूत्र कहते हैं। और दूसरा है यहां पर पुस्तक का नाम शाहनामा, यानी शाहनामा जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है? ये फिरदौसी लेखक हैं। यानी कि अगर हम चर्चा करते हैं, ये मुस्लिम इतिहासकार अपने भारत में मोहम्मद गौरी और यहां पर मोहम्मद गजनवी के साथ जो भारत आए हुए थे, उन फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि अगर हम लोग चर्चा करें तो फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और फारूकी, अगर इनके नाम आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। इनके साथ में अगर हम फिरदौसी के साथ में देखते हैं तो कौन कौन आए थे? फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और इसके बाद आपका आता है शाहनामा। तो ये सारे के सारे जो लेखक रहे हैं, ये मुस्लिम लेखक रहे हैं, जो कि फारसी भाषा, अरबी भाषा के विद्वान कहे जाते रहे हैं। ये जब भारत गौरी के आक्रमणों के साथ जब भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने इस रचना को यहाँ पर किया था। चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से गिना जाता है ये अनामिका एवं परिमल जो हैं वो हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता, अगर इनकी हम चर्चा करते हैं तो अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि सबसे ज्यादा हिंदी से पूछी जाती हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, फिर ऐतिहासिक पुस्तक है जिसे कि मध्यकालीन मुगलों के शासनकाल में लिखा गया था, यानी मुगलवर्ती शासनकाल में इस पुस्तक की रचना की गई, जिसे हुमायूं नामा कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर हम चर्चा करें तो ये लिखी गई थी गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की एक सौतेली बहन थी, रिश्ते में सौतेली बहन लगती थी, उनके द्वारा ये हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी, जिसको क्या कहते हैं? हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण रचनाओं में से संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण रचना आपके सामने यहाँ पर आ रही है। तो इस रचना को आप देखेंगे कि ये जो रचना है संस्कृत की सबसे टॉप मोस्ट रचनाओं में आती है, जो कि कालिदास की रचनाएं हैं, जैसे कि कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और जो है मेघदूतम। यह रचनाएं संस्कृत भाषा की हैं, जो कि कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक गिनी जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगली जो पुस्तक है ये हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, और अगर कहा जाए कि ये किसी महिला लेखिका द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लिए महादेवी वर्मा को पुरस्कृत किया गया था, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि यामा नामक रचना जो किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फिर से हम लोग आ गए अपने जो अरबी पुस्तकें हैं, यानी हमारे मुस्लिम इतिहासकार लोग हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है अकबरनामा या आईने अकबरी। अकबरनामा या आईने अकबरी ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। और ये है क्या चीज? तो ये अकबर की जीवनी है। अकबर की जीवनी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। भाई ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन जो है वो अरबी फारसी भाषा पर आधारित है, यानी कि यह पुस्तक किताबुल हिंद जो अपने संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में एवं उनके राजाओं के बारे में वर्णन करती है, इस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। और यह रचना मुस्लिम इतिहासकार अलबरूनी, यानी कि वही अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और फारूकी, ये सारे लेखक जो थे वो गौरी और गजनवी के शासनकाल के समकक्ष में अपने भारत में आए थे, और उन्होंने भारतीय इतिहास को संपूर्ण रूप से अपनी पुस्तकों में अलग अलग वर्णन किया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे किताबुल हिंद किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। अलबरूनी जो है वो जो ने द्वारा लिखी गई या किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम किताबुल हिंद। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी की रचना पुनः आ गई है। तो हिंदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से पल्लव एवं चिदंबरा नामक दो रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। और सुमित्रानंदन जो पंत हैं वो हिंदी के एक स्तंभ के रूप में कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक स्तंभ
स्तंभ के रूप में सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है, जिसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो कि किसकी रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन यहां पर पुनः आता है, ये एक प्रकार का नॉवेल है, उपन्यास है, जिसे हम लोग चंद्रकांता कहते हैं। एक क्वेश्चन होता है चंद्रकांता संतति के नाम से जानी जाती है, तो उसे भी ध्यान रखना है। इसकी जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई है, तो वो देवकी नंदन खत्री, बिल्कुल ध्यान रखना है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसकी रचना की गई है, जो कि चंद्रकांता के नाम से यह उपन्यास जाना जाता है। अगले उपन्यास की चर्चा करते हैं, तो हिंदी की पुनः उपन्यास हैं जो प्रेमचंद के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में कहा जाता है, और इनकी जो अगर हम चर्चा करते हैं तो वेरी मोस्ट में इनकी चर्चा की जाती है। तो यहां पर गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये जो सारे के सारे नॉवेल्स हैं, ये किसके हैं, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद के रचनाओं में आते हैं, बिल्कुल भाई ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये जो रचना है वो किसकी है, विशाख दत्त की है, जो कि संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और फिर हम लोग देखते हैं कि गीत गोविंद जो रचना है किसने करी थी, जयदेव, जयदेव के द्वारा लिखी गई ये रचना है, जिसे हम गीत गोविंद कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर पा रहे हैं कि जो रचना हिंदी से महत्वपूर्ण रचनाओं में है वो बीजक है, शाखी है, शबद है, रमैनी है। अगर इनमें हम रचनाओं की बात करते हैं तो बीजक हो गया, शाखी हो गया, शबद हो गया और रमैनी हो गया। ये सब सारी की सारी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो कबीर दास की रचनाओं में से आती हैं, जो हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलते हैं हम लोग अगली रचनाओं की ओर, जहां पर महत्वपूर्ण रचना है यानी कि 10 द्वार के सोपान तक, यानी कि 10 द्वार से सोपान तक, ये रचना हरिवंश राय बच्चन की। और अगर चर्चा और रचनाओं की करते हैं तो मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुशाला ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, क्योंकि अगर इसकी चर्चा करें, यहां पर आप नाम जानना चाहते हैं तो एक रचना और यहां पर आती है, जैसे कि उसमें हम बात करते हैं, ये तो मधुशाला हो गई, वो हो गई मधुबाला। ये किसकी रचनाएं थी, ये रचनाएं जो थी हरिवंश राय बच्चन की ही रचनाओं में से एक है, जो कि वेरी मोस्ट में गिनी जाती हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले जो हैं लेखक की ओर। हमारा लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो ये हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माने जाते हैं, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी, कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी जानी जाती हैं, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए चलते हैं अगली रचनाओं की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वैसे तो रचनाएं यहाँ से आपकी समाप्त होती हैं, और अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले आपके रेलवे एवं सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के, जो कि आपका अगला चैप्टर होगा।